Hello, good morning, students. Good morning, all of you. Now, today, maths class, we start a new chapter, chapter number 6 squares and square roots. Square and square, squares and square roots. जैसे कि आपको इन प्रीवियस क्लास आप स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. नाउ फर्स्ट स्क्वायर. स्क्वायर क्या है? व्हाट आर स्क्वायर? For a natural number which can be expressed as n square, then n is also a natural number n is a square number. फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्क्वायर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए है 2 1 का स्क्वायर. इट मीन्स 2 1 यानी 21 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है. तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा? 21 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड स्क्वायर. नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1. 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट of the squares of the following numbers? Now, first 81, second 272, third 799, fourth 3853, fifth 1234, sixth 26387, seventh 52698, eighth 99880, and next 12796, and next 55555. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? आपको कुछ नंबर्स गिवन है, उनके यूनिट डिजिट के स्क्वायर्स आपको फाइंड आउट करने हैं. नाउ फर्स्ट नंबर आर 81. 81 का आपको यहाँ पर क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस पर जो डिजिट है दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट. उस डिजिट का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है. नाउ यूनिट डिजिट आर 1 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1. तो स्क्वायर्स यूनिट डिजिट in square number इज इक्वल टू कितना है? 1. स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1. इसी तरह सेकंड है आपके पास 272. तो यहाँ पर यूनिट डिजिट है आपके पास 2. यूनिट डिजिट आपके पास है 2. यूनिट डिजिट 2. तो यूनिट डिजिट इन स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 2 into 2 इट मीन्स 4.
नाउ नेक्स्ट है आपके पास 799। यहाँ पर यूनिट डिजिट है आपके पास 9 और 9 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 9, यूनिट डिजिट इन स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट इन स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9 इट मीन्स 81। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 3853। नाउ नेक्स्ट नंबर आर 3853। यहाँ आपके पास यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 3, तो यूनिट डिजिट इन 3853, यूनिट डिजिट है आपके पास 3, तो यूनिट डिजिट इन स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इट मीन्स 9। नाउ नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट नंबर आर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है आपके पास नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर आपके पास यूनिट डिजिट है आपके पास, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4, तो यूनिट डिजिट इन स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट इन स्क्वायर नंबर इन स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 4 4 जा 16। नाउ नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है आपके पास 26387, 26387, 26387। तो यहाँ पर आपके पास यूनिट डिजिट है 7, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 7, तो यूनिट डिजिट इन स्क्वायर नंबर यूनिट डिजिट है आपके पास 7, 26387, तो यूनिट डिजिट आपके पास हो जाएगा 7, यूनिट डिजिट इन स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 99880। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 99880, 99880। तो यहाँ पर आपके पास यूनिट डिजिट क्या है 0, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0, तो यूनिट डिजिट इन स्क्वायर नंबर डिजिट इन स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 0 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास ऑलवेज रिजल्ट क्या आता है, 0। तो ये स्क्वायर नंबर हो जाएगा आपके पास 0। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 5 5 5 5 5 5 टाइम 5। यहाँ यूनिट डिजिट है आपके पास 5, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 5, यूनिट डिजिट इन स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट इन स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 को 5 इंटू 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। कुछ नंबर्स आपको गिवन है जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, गिव रीजन। तो इनका रीजन बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। आपके पास नंबर गिवन है 1057, 1057। नाउ नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है आपके पास 23453, 23453। नाउ नेक्स्ट नंबर है आपके पास 7928, 7928। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 6 टाइम 2। नाउ नेक्स्ट नंबर है आपके पास 64000। नाउ नेक्स्ट नंबर है आपके पास 89722, 89722। नाउ नेक्स्ट नंबर है आपके पास 22200। नाउ नेक्स्ट नंबर है आपके पास 505050, 505050। आपके पास ये कुछ नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स को आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनका रीजन बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। नाउ सॉल्यूशन आर, A number ending with 2, 3, 7 और 8 cannot be a perfect square। यदि किसी नंबर के एंडिंग में 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसी तरह नाउ नेक्स्ट रूल, ए नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर्स ऑफ 0 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर के एंडिंग में ऑड नंबर्स में 0 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ए नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8
cannot be a perfect square. Cannot be a perfect square. A number ending with odd numbers of 0, odd numbers of odd number of 0 cannot be a perfect square. A perfect square. क्या रूल है कि अगर किसी नंबर के एंडिंग में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी नंबर के एंडिंग में ऑड नंबर्स में जीरोस हो, ऑड नंबर में अगर 0 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑड नंबर आर जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। अगर ऑड नंबर्स में 0 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ चेक आउट कि ये जो गिवन नंबर्स है आपके पास वह है परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्यों नहीं है? नाउ फर्स्ट है आपके पास 1057। 1057 फर्स्ट नंबर है आपके पास 1057। फर्स्ट नंबर है आपके पास 1057। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी नंबर के एंडिंग में 2, 3, 5, 2, 3, 7 और 8 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट नंबर है 1057। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एंडिंग में आपके पास क्या है 7, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ सेकंड नंबर है आपके पास 2, 3, 4, 5, 3। तो यहाँ भी एंडिंग में आपके पास क्या आ रहा है 3, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 7928 यहाँ भी एंडिंग में क्या नंबर आ रहा है 8, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इस कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर एंडिंग में क्या है 2, तो इस कारण इस रीजन से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 64000 यहाँ पे ऑड नंबर में 0 है, तो ऑड नंबर में 0 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह 89722, तो यहाँ पे एंडिंग में आपके पास क्या है 2, इस कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ नेक्स्ट 22200, यहाँ भी ऑड नंबर्स में 0 है, ऑड नंबर में 0 होने के कारण यह स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट 505050, तो यहाँ भी ऑड नंबर में 0 है, यानी 10 है, इस कारण ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3. Without adding, find the sum. Without adding, find the sum. Now first is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Now next 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19. Now next है आपके पास 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21 plus 23. आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम. आपको बिना ऐड किए इनका सम फाइंड आउट करना है. नाउ फर्स्ट है आपके पास 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. नेक्स्ट है आपके पास 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19. And next 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21 plus 23. आपको इनका विदाउट ऐड आपको इनका सम फाइंड आउट करना है. नाउ सॉल्यूशन आर पार्ट 1. फर्स्ट आपके पास है 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 3 5 आपके पास नंबर्स क्या हैं, 1 3 5 7 9. 1 3 5 7 9. 1 3 5 7 9. तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सभी नंबर्स आपके पास कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं. इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू होता है 5 का स्क्वायर. इट मीन्स 5 into 5 करेंगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25. आपके पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5. यानी सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू होता है जितने नंबर्स है उनका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए. तो आपके पास उनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा. 5 का स्क्वायर करेंगे 5 into 5. इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 25. नाउ नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus
17 plus 19 is equal to sum of first 10 sum of first 10 odd numbers. First 10 odd numbers is equal to 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 इंटू 10 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100. नाउ नेक्स्ट है आपके पास पार्ट थर्ड. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21 plus 23. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर्स कितने हैं. 12 नंबर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. Now sum of first 12 odd numbers. First 12 odd numbers is equal to 12 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 तो आपके पास आ जाएगा 144 यानी 144. नाउ फर्स्ट था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. विदाउट एडिंग फाइंड द सम. आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उन्हें बिना ऐड किए आपको उनका सम फाइंड आउट करना है. जैसे कि फर्स्ट है आपके पास 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 3 5 7 9 ये सभी नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं. तो सम ऑफ फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स, ये सभी ऑड नंबर्स हैं. और आपके पास कितने नंबर्स गिवन है? 5. तो सम इनका सम किया हमने. सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स यानी जितने नंबर्स गिवन है उनका क्या कर देंगे आप? स्क्वायर कर देंगे. तो 5 इंटू 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 यानी आपके पास आ जाएगा 25. नाउ नेक्स्ट है आपके पास 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19. तो यहाँ पर आपके पास कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स हैं और सभी क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं. तो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर. इट मीन्स 10 इंटू 10 यानी 100. नाउ नेक्स्ट है आपके पास 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 21 plus 23. तो सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं? 12 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12 नंबर्स हैं आपके पास. तो सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स यानी 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144. नाउ चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ठीक है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. इसमें हमने क्या देखा कि कोई नंबर आपके पास गिवन नंबर है, अगर उस नंबर को चेकआउट करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसके लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए. अगर किसी नंबर की एंडिंग में 2 3 7 और 8 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. इस रूल से हम चेक कर सकते हैं कि आपके पास गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. इसी तरह
अगर किसी नंबर के एंडिंग में ऑड नंबर्स में जीरो हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी नंबर के एंडिंग में 10 हो या 3 जीरोज हो, 5 जीरोज हो, तो इस तरह का जो नंबर है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, थैंक यू।